जय हिंद दोस्तों। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में 2025 तक ऑर्गेनिक बनने के लिए सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपके ऑप्शन है लद्दाख, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, आप इस ऑप्शन को लक्षद्वीप मान सकते हैं, और चंडीगढ़। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, आपका आंसर होगा लद्दाख। जी हाँ दोस्तों, जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है उन्होंने जो है आपका वो सिक्किम स्टेट के साथ अपने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसी तरह के करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टोक्यो ओलंपिक के लिए प्रस्तुत हियरिंग सॉन्ग नहीं होगा यहाँ पे, आपका ये वाला होगा चीयरिंग सॉन्ग। तो जो आपका चीयरिंग सॉन्ग है हिंदुस्तानी वे, उसके गायक कौन है? आपके ऑप्शन से अनन्या बिरला, उषा मंगेशकर, अलका याग्निक और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए अनन्या बिरला। जी दोस्तों, आपने जो टोक्यो ओलंपिक के लिए जो सॉन्ग लिखा गया है चीयरिंग सॉन्ग हिंदुस्तानी वे, जिसको कंपोज ए आर रहमान ने किया है और इसको गाया किसने? अनन्या बिरला ने गाया है। आरबीआई द्वारा हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? आपके ऑप्शन से नूतन नागरिक सहकारी बैंक, मेहसाना शहरी सहकारी बैंक, डॉक्टर शिवाजीराव पाटिल नीलंगेकर शहरी सहकारी बैंक और अमानत सहकारी बैंक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर शिवाजीराव पाटिल नीलंगेकर शहरी सहकारी बैंक। दोस्तों, डॉक्टर शिवाजी पाटिल नीलंगेकर शहरी सहकारी बैंक है, उसके जो लाइसेंस है उसको आरबीआई ने हाल ही में रद्द कर दिया गया है। देश का पहला ग्रेन एटीएम एक पायलट परियोजना के रूप में कहाँ स्थापित किया गया है? आपके सही आंसर है आपके ऑप्शन से हरियाणा, गुजरात, दिल्ली और आंध्र प्रदेश। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए हरियाणा। हरियाणा के जो गुरुग्राम शहर है वहाँ पर देश का पहला ग्रेन एटीएम एक पायलट परियोजना के अंतर्गत स्टार्ट किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 शीर्षक वाली वार्षिक UNFAO रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया में 2020 में लगभग कितने मिलियन लोगों को भूख का सामना करना पड़ेगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लगभग आपका 720 से 811 मिलियन के बीच, यानी कि 720 से लेकर 811 मिलियन के बीच के लोगों को जो है वो 2021 में जो है आपका भूखों का सामना करना पड़ सकता है। मार्च को कौन सा शहर अपना स्थापना दिवस मनाता है? यहाँ आपका ऑप्शन है, यहाँ पे होगा आपका जो 30 मार्च है, आपको बताना है कि 30 मार्च को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए राजस्थान। राजस्थान स्टेट जो है वो 30 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाता है। हाल ही में मराठी उपन्यास सनातल के लिए तीसरे नहीं होगा आपका, माफ़ कीजिएगा, काफ़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है आपका, ये आपका होगा 30वें। ठीक है, 30वें संसदीय सम्मान 2020 से किन्हें सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है वासुदेव मोही, शरण कुमार लिम्बाले, के शिवा रेड्डी और आपका आकार पटेल। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा शरण कुमार लिम्बाले। यानी शरण कुमार लिम्बाले को जो है उनका मराठी उपन्यास सनातन के लिए 30वें संसदीय सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार में भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने भाग लिया है? आपके ऑप्शंस है अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए
अमेरिका, यानी जो वज्र प्रहार नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो भारत और अमेरिका के बीच में किया गया संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 तक भारत का स्वास्थ्य सेवा उद्योग कितना हो सकता है? तो आपके ऑप्शन से 111 अरब डॉलर, 109 अरब डॉलर, 372 अरब डॉलर या फिर 350 अरब डॉलर। तो आपको बता दें कि नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 तक जो भारत का स्वास्थ्य सेवा उद्योग है वो लगभग आपका 372 अरब डॉलर तक हो जाएगा। ठीक है। वर्ष 2021 में किस तिथि को पूरे वर्ष में अर्थ आवर मनाया गया है? यानी कि आपको कहा जा रहा है कि पूरे विश्व में जो है वो किस तारीख को अर्थ आवर मनाया गया था? आपके ऑप्शन से 27 मार्च, 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए 27 मार्च। यानी कि जो पूरा पृथ्वी है उसमें अर्थ आवर जो है वो 27 मार्च को मनाया गया है 2021 के लिए। ठीक है। विश्व स्वच्छता दिवस यानी कि वर्ल्ड हाइजीन डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन से 3 मई, 4 मई, 5 मई और 6 मई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए 5 मई, यानी 5 मई को वर्ल्ड हाइजीन डे मनाया जाता है। फिर है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन द्वारा जापान सरकार ने किसे सम्मानित किया गया? आपको बताना है कि जापान सरकार का जो अवार्ड है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, इसके द्वारा किसको सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन से सुधा पेन्यूली, पप्पू हरिजन, श्यामला गणेश और रमेश पोखरियाल निशंक। तो आपको बताते चले कि अभी हाल ही में श्यामला गणेश को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। फिर आपको बताना है कि माइकल कोलिंग, जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिन्होंने अपोलो 11 मिशन को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतरने वाले व्यक्ति थे, यानी चांद पर जाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो माइकल कोलिंग थे। और उन्होंने कौन सा आपका जो अपोलो 11 को लेकर गए थे? ठीक है। तो आपको बताना है कि उन्होंने अपोलो 11 को चांद की सतह पर कब उतारा था? आपके ऑप्शंस हैं 1969, 1973, 1982 और 1901। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए 1969। संसद द्वारा पारित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन अधिनियम 2021 को हाल ही में लागू किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का यह अधिनियम सबसे अधिक प्रभावित करता है? आपके ऑप्शन से हैं अनुच्छेद 239, 240, 315, अनुच्छेद 110। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए अनुच्छेद 239। भारत की प्रस्तावित पहला सौर मिशन आदित्य L1 से प्राप्त होने वाले आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए निम्न में से किस स्थान पर माफ कीजिएगा, इस क्वेश्चन को फिर से मैं पढ़ता हूँ। भारत की प्रस्तावित पहला सौर मिशन आदित्य L1 से प्राप्त होने वाले आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए निम्न में से किस स्थान पर एक सपोर्ट सेल की स्थापना की गई है? आपके ऑप्शन से अमरावती, इंदौर, हल्द्वानी, रीवा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए हल्द्वानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्कर पुरस्कारों में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है, जिसे भारतीय फिल्म निर्माता स्वाति त्यागराजन ने एसोसिएट प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में काम किया है? आपके ऑप्शन है सोल, माय ऑक्टोपस टीचर, अनदर राउंड और जेसी एंड जेसिका। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए माय ऑक्टोपस टीचर। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? माय ऑक्टोपस टीचर। इस फिल्म के जो निर्माता है वो स्वाति त्यागराजन है। ठीक है। और इस फिल्म को ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। 26 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपको बताना है कि 26 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शन से विश्व
बौद्धिक संपदा दिवस, विश्व नागरिक दिवस, विश्व धरोहर दिवस या फिर राष्ट्रीय पंचायत दिवस? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, जो है आपका वो 26 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई थी। संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति करता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 150 या फिर अनुच्छेद 141। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए अनुच्छेद 124। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के वेरिएंट्स का नामकरण किया है। भारत में पाए गए वेरिएंट्स B.1.617.2 का नाम क्या दिया गया है? आपके ऑप्शन है कप्पा, डेल्टा, अल्फा या फिर बीटा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए डेल्टा। क्या हो जाएगा आपका आंसर? डेल्टा, यानी B.1.617.2 जो वेरिएंट्स है इसका नाम जो है वो WHO ने डेल्टा रखा है। ठीक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन के साथ हाल ही में एक वार्ता बैठक का आयोजन में भाग लिया है। आपको बताना है यह बैठक कहां पर आयोजित हुआ था। आपके ऑप्शन से सिंगापुर, वाशिंगटन, जेनेवा, मुंबई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वाशिंगटन। फिर आप बताइए कि विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हर साल कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन से 18 जून, 19 जून, 20 जून या फिर 21 जून। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए 20 जून, यानी 20 जून को हर साल जो है आपका वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। फिर आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन से अजय सिंह, नरेंद्र बत्रा, माइकल कोहली या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए नरेंद्र बत्रा, यानी जो नरेंद्र बत्रा है उनको हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। पुणे के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने लड़ाकू विमानों के लिए कैनोपी सर्वेलेंस सिस्टम विकसित किया है। आपको बताना है यह क्या है। यह एक इंफ्रारेड प्रतिरक्षी प्रणाली है, एक जीवन रक्षक उपकरण है, हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है या रडार की पकड़ से बचने वाला एक उपकरण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यह एक जीवन रक्षक उपकरण है। ठीक है। भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल अवार्ड से सम्मानित अमृत सेन को प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्यूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है कि ये अवार्ड किस देश के द्वारा जो आपका अमृत सेन है उनको दिया गया है। आपके ऑप्शन से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, नॉर्वे और स्पेन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए स्पेन, यानी स्पेन के द्वारा जो भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल अवार्डी है अमृत सेन, उनको प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्यूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है SN मिश्रा, अरुण कुमार सिन्हा, अजय भल्ला और राजू कुमार चिंकारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए अरुण कुमार मिश्रा, जिनको राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए चेयरमैन के रूप में स्थापित किया गया है। राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है कि राज्यसभा के सदन के नेता के रूप में कौन हाल ही में नियुक्त हुए हैं। आपके ऑप्शन से राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, थावरचंद गहलोत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए पीयूष गोयल, यानी पीयूष गोयल को अभी हाल ही में राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा संस्था यानी NEIFM का नया नाम क्या है? आयुर्वेद का उत्तर पूर्वी संस्थान, लोक चिकित्सा का उत्तर पूर्वी संगठन,
उत्तर पूर्वी आयुर्विज्ञान संस्था या फिर आयुर्वेद और योग चिकित्सा अनुसंधान का उत्तर पूर्वी संस्था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम लोग बोले हैं आयुर्वेद और योग चिकित्सा का अनुसंधान का उत्तर पूर्वी संस्थान। रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला 5 सितारा होटल कहाँ पर खोला गया है? आपके ऑप्शन है इंदौर, गुरुग्राम, गांधीनगर या फिर मुंबई। तो आपका सही आंसर होगा गांधीनगर, यानी गांधीनगर में जो रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला 5 सितारा होटल खोला गया है। ठीक है। कौन सा देश दुनिया के पहले वाणिज्यिक छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण कर रहा है? आपके ऑप्शन है उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन या फिर आइसलैंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, आपका सही आंसर होगा चीन, यानी कि जो चीन है वो दुनिया के पहले वाणिज्यिक छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण कर रहा है। फिर आपको बताना है यूरो कप 2020 गोल्डन बूट किसने जीता है? आपके ऑप्शन से लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एंटोनी ग्रिजमन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने जो है आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूरो 2020 गोल्डन बूट जीता है। भारत में व्हाट्सएप की भुगतान प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है सुदर्शन सेन, राजेश बिंदल, मनीष महात्मे या फिर मुरली नटराजन। तो आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए मनीष महात्मे, यानी भारत में व्हाट्सएप की भुगतान प्रमुख के रूप में मनीष महात्मे को नियुक्त किया गया है। कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफिस ए सोसाइटी इन फ्लैक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे आकार पटेल, खेमलता वकलू, अवतार सिंह भसीन या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी अमर सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा खेमलता वकलू, यानी कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफिस ए सोसाइटी इन फ्लक्स नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो खेमलता वकलू है। दोस्तों, पिछले आपके जनवरी 2021 से लेकर जो अगस्त तक के करंट अफेयर्स मैंने इस वीडियो में आपके लिए रखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक और कमेंट भी आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, अभी बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए। संयुक्त राष्ट्र हर साल अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाता है? आपके ऑप्शन है 25 जून, 27 जून, 29 जून, 30 जून। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए 29 जून। निम्नलिखित में से किस एक केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के विशेष निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी सीबीआई के, आपको बताना सिंपली कि सीबीआई के जो एक विशेष निर्देशक के रूप में किन की नियुक्ति हुई है। आपके ऑप्शन है इस क्वेश्चन में परवीन सिन्हा, राकेश अस्थाना, सरोज शर्मा और अजय भसीन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए परवीन सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए, यानी परवीन सिन्हा को जो सीबीआई के एक विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 2021 के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपको बताना है कि जो फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 है ये किसको दिया गया है? आपके ऑप्शन से पलागुमी साईनाथ, AR रहमान, रोमिला थापर, रामचंद्र गुहा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पलागुमी साईनाथ। इनको हाल ही में फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने सभी महिलाओं और युवाओं के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है? आपके ऑप्शंस है गुजरात, बिहार, उड़ीसा या फिर राजस्थान। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में बिहार सरकार जो है, बिहार सरकार ने अपने राज्य के सभी महिलाओं और युवाओं के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है। उस भारतीय अमेरिकी रासायनिक का नाम बताइए जिसे प्रतिष्ठित यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखा जाता है जो काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। उस भारतीय अमेरिकी रासायनिक का नाम बताइए जिसे प्रतिष्ठित यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन है नुक्लूफॉर्म, सुरेश मुकुंद, सुमित मिश्रा और ताहिरा कुतुबुद्दीन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए सुमित मिश्रा, यानी कि अभी हाल ही में सुमित मिश्रा को जो है आपका भारतीय अमेरिकी रासायनिक है ये, और इनको यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस है इस क्वेश्चन के लिए 12 जून, 22 जून, 26 जून या फिर 1 जून। तो बताइए इन चारों में से इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर ये चारों ऑप्शन गलत है, ठीक है। आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, आपका सही आंसर होगा 21 जून। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? 21 जून, यानी कि 21 जून को जो है आपका विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत में फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को साकार करने के लिए हिंद महासागर में नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? आपके ऑप्शन से रूस, अमेरिका, चीन, जापान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए जापान। AIBA के कोचों की समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाले पहली अरुणाचली महिला कौन बनी है? आपके ऑप्शन से रिंकू सिंह, मीनू देवेंद्र, तडांग मीनू या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए तडांग मीनू। इनको AIBA के कोचों की समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली ये पहली अरुणाचली महिला है। ब्रिटिश वकील करीम खां कहाँ के नए अभियोजक के रूप में शपथ ली है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के जो प्रमुख अभियोजक के रूप में शपथ जो है वो ब्रिटिश वकील करीम खान को दिलाया गया है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अपने 4 दिवसीय टेक ओवर किया है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है NK सोढ़ी, थॉमस मैथ्यू, N वेंकटरमन या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NK सोढ़ी। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? NK सोढ़ी। आपको बताते चले कि जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी जिसको हम सेबी बोलते हैं, इन्होंने एक 4 दिवसीय टेक ओवर पैनल का पुनर्गठन किया है और इस पैनल का जो अध्यक्ष है वो आपको NK सोढ़ी को बनाया गया है, ठीक है। अभी बढ़ते हम लोग आगे। ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला एथलीट कौन बनी है? सॉरी, महिला मैंने बोल दिया। ओलंपिक में भाग लेने वाले जो आपके पहले ओलंपिक में भाग लेने वाले पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी है? आपके ऑप्शन है लॉरेन हवार्ड, मारिया गोमेज, एरिका सीनियर या कोलो एंडरसन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए लॉरेन हवार्ड। ये जो है वो ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर एथलीट बनी है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द 7 सीन्स ऑफ बीइंग अ मदर नाम के पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है करीना कपूर, ताहिरा कश्यप खुराना, सोनिया अरोड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताते चले कि द 7 सीन्स ऑफ बीइंग ए मदर नाम के पुस्तक जो है वो ताहिरा कश्यप खुराना ने लिखी है। किनको WWF इंडिया में एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज नामित किया गया है? आपके ऑप्शन है संजय सिंह, इकबाल खान, उपासना कामिनेनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपासना कामिनेनी। इनको WWF इंडिया में एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के रूप में नामित किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 11
जुलाई 2021 को भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन में लाइकेन, फर्न और कवक की लगभग 50 जातियों का उद्घाटन किया गया है। आपको बताना है ये जो क्रिप्टोगेमिक गार्डन है ये कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शंस है बेंगलुरु, कोलकाता, देहरादून या फिर भुवनेश्वर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। हाल ही में केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल को किन की स्मृति में अपनी सभी कार्यालयों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। तो जैसे आपको पता है कि 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर का जन्म तिथि होता है, तो आपको बताते चले कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करने की उनकी स्मृति में 14 अप्रैल को केंद्र सरकार ने सभी कार्यालयों में जो है आपका वो सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने फॉरेस्ट गवर्नेंस बॉय इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल नामक एक रिपोर्ट जारी किया है। आपको बताना है कि फॉरेस्ट गवर्नेंस बॉय इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल नाम का रिपोर्ट जो है वो किसने आपका जारी किया है। आपके ऑप्शन है लेटिन अमेरिकी, नहीं ये आपका हो जाएगा लैटिन अमेरिकी और विदेशी लोगों के विकास के लिए फंड और संयुक्त राष्ट्र संघ, इन दोनों ने मिलकर जो है आपका आंसर इसका हो जाएगा ए और बी दोनों। यानी कि आपका जो लैटिन अमेरिकी और विदेशी लोगों के विकास के लिए फंड और संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों ने मिलकर फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल नामक एक रिपोर्ट जारी किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन में स्वास्थ्य और मोटर बीमा पॉलिसी फाइल करने के लिए तकनीकी नोटों का मानकीकरण किया है। आपके ऑप्शन है इरडाई, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं IRDAI, ठीक है, LIC, सेवी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका इरडाई, IRDAI, ठीक है, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाल ही में समाचारों में देखा गया आर्मी वॉर कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है। आपके ऑप्शन से है दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में आर्मी वॉर कॉलेज की स्थापना किया गया है। निम्नलिखित में से किस संगठन में वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट नामक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित किया है। आपका ऑप्शन से ILO, यूनेस्को, यूनिसेफ या फिर FAO। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए यूनेस्को, यानी यूनेस्को ने वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट नाम का एक सर्वेक्षण जारी किया है। फिर आप बताइए कि इवेंट ओरिजिन टेलीस्कोप पर काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने एक ब्लैक होल के आसपास चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने वाली छवि बनाई है। यह ब्लैक होल किस आकाशगंगा में स्थित है। आपके ऑप्शन से M84, M86, M87 या फिर M88। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए M87, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। HSN शब्द का संक्षिप्त नाम HSN कोड के लिए क्या है। यानी सिंपली आपको यहाँ पे बताना है कि जो आपका टर्म है HSN, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। हार्डवेयर सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, हेल्थियर सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, हिस्टोरिकल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर या फिर हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। फिर आप बताइए, हाल ही में एक अध्ययन में पाया गया कौन सा ग्रह एक्सरे को प्रतिबंधित कर रहा है। आपके ऑप्शन है नेपच्यून, शनि, यूरेनस या फिर बृहस्पति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय पोस्ट के पहले अधिकारी कौन बने हैं। यानी आपको बताना है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले जो भारतीय पोस्ट के पहले अधिकारी कौन हैं। आपके ऑप्शन से स्वाति पांडे, P राजन, जितेंद्र गुप्ता,
शारदा संपत। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जिसका स्वाति पांडे, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में अपनी आधिकारिक मुद्रा डिजिटल मुद्रा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान यानी DCEP को एक पायलट परीक्षण के रूप में शुरू किया है? आपके यहाँ पे ऑप्शन है चीन, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे। तो आपको पता होगा कि ये देश आपका चीन है, जिसने हाल ही में डिजिटल मुद्रा DCEP को अब एक पायलट परीक्षण के अंतर्गत लॉन्च किया है। देश में लघु बचत योजना में किस राज्य का शीर्ष योगदान है? ठीक है, आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए पश्चिम बंगाल। यानी देश में लघु बचत योजना में जो सबसे ज़्यादा टॉप पे जो स्टेट है वो है आपका पश्चिम बंगाल। फिर ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? आपके ऑप्शन है आनिया मिथुन, चिराग शर्मा, ज्ञानदास सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाए इस क्वेश्चन के लिए आनिया मिथुन। यानी आनिया मिथुन ने दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता है। UPI के जरिए अरबों के लेन देन का आंकड़ा पार करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? आपके ऑप्शन है पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे या फिर भीम ऐप। तो आपको बताते चले UPI, बात किसका हो रहा है यहाँ पे? UPI का बात हो रहा है, जिसका मतलब क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसके तहत अरबों के लेन देन का आंकड़ा पार करने वाली जो पहली कंपनी बनी है वो है आपका फ़ोनपे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? फ़ोनपे। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र का 5वां जैविक विरासत स्थल बना है? आपके ऑप्शन है आश्रमम, अंबोली, कायाकल्प वृक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? अंबोली। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, साथ में लाइक भी करें और कमेंट भी करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मैं इस तरह के लिए आपका क्वेश्चन लेके आऊँ। ठीक है, थैंक यू।